हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ। समय तो नहीं है मेरे पास। लाइव के बाद मैंने जो छोटी वाली ने मैरिज एनिवर्सरी टाइटल डाल रखा था, उसका वीडियो पर मैंने टाइटल पढ़ा तो मैंने स्किप करके पीछे से वीडियो देखा। मुझे पता है ये बाद में ही बताएगी। तो जो इसने कथा कहानी सुनाई है ना, कि मैं आंसरेबल नहीं हूँ, मैं किसी को आंसर देने के लिए मजबूर नहीं हूँ, तो मैडम फिर आप वीडियो बनाने क्यों बैठ गई? अगर आप आंसर देना नहीं चाहती थी लोगों की बातों का, तो क्यों वीडियो बनाने बैठी? क्यों ये मैरिज एनिवर्सरी का टाइटल लगाया? अच्छा ठीक है, तुमको कोई आंसर देने की ज़रूरत नहीं है किसी की बातों का, है ना? तुम गलतियाँ करते हो तो लोग तुमको बोलते हैं, और वो गलतियाँ लोगों को इसलिए दिखाई देती हैं यहाँ वाईटी पर, सोशल मीडिया पर, क्योंकि तुम लेकर आए हो अपनी सड़ी गली पर्सनल बातें। अपने घर के लड़ाई झगड़े तुमने खुद डाले हैं, तुम लोगों ने लाकर वाईटी पर, इसलिए लोग तुमसे क्वेश्चन करते हैं। तो आंसरेबल क्यों नहीं हो? पहले तो लोगों को अपनी कहानियाँ दिखाकर व्यूज़ बटोरती हो, फिर ये कहती हो मैं आंसरेबल नहीं हूँ। ठीक है, गलतियाँ करोगे तो लोग टोकेंगे ही ना, तो फिर तो आंसर देना पड़ेगा। या तो अपनी घर की कहानियाँ यहाँ डालो ही मत, क्यों देखेंगे लोग फिर तुमको जाकर? तुमको पता है तुमको व्यूज़ भी तुम किन बातों से मिलते हैं? तुम अपने पर्सनल झगड़े लेकर आते हो, उनसे ही तुमको व्यूज़ कमाने हैं। फिर लोगों को तुम जो इस तरह की भाषा बोलते हो आकर कि मैं किसी को मजबूर नहीं हूँ किसी की बातों का आंसर देने के लिए, शर्म कर लो थोड़ी। अपनी कहानियाँ डालो ही मत, केस को सीधा कोर्ट में ही लेकर जाते, बस वहीं लड़ते। यहाँ क्यों लड़े तुम लोग? वाईटी पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर लड़े क्यों? किसने कहा था तुम लोग यहाँ आकर लड़ो? देखिए, जब भी अंकुश कोई गलती करता है और हम लोग उसको बोलते हैं तो वो अपनी गलती मान लेता है और सॉरी बोलता है। ये सिर पर चढ़ते हैं सब्सक्राइबर के, ये व्यूवर्स को उल्टा जवाब देते हैं। अब ये जो स्क्रिप्ट आई होगी ना, ये जीजा जी की तरफ से लिख कर आई होगी कि तू जो बोलना है बैठ जाना हीरोइन बनकर और ये बोलना कि मैं आंसरेबल नहीं हूँ, मैं जहाँ अपना जवाब कोर्ट में दूंगी। तो मैडम कोर्ट में ही केस लड़ो, यहाँ वाईटी पर लेकर ही मत आओ। और ये जो टाइटल डाला है मैरिज एनिवर्सरी, किस लिए डाला है मैडम? मैरिज एनिवर्सरी अगर तुमको अपने पति के साथ मनानी है तो चुपचाप मना लो ना, यहाँ कौन देखने को बैठा है? तुम्हें पता है ना, व्यूज़ इन्हीं चीज़ों से आते हैं तुमको, है ना? लोगों को अपने तमाशे दिखाते हो, या तो पति पत्नी प्यार कर रहे हैं या तो पति पत्नी लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है? इन्हीं चीज़ों को दिखाकर तुम लोगों को व्यूज़ मिलते हैं। तुम्हारी बहन व्यूज़ लेती है अपना गला दिखाकर, गले पर निशान बना हुआ दिखाकर, है ना? तुम्हारी बहन व्यूज़ लेती है पति का हाथ अपने हाथ के ऊपर रखकर, है ना? तुम लड़ाई करके अपने पति के से लड़ कर अपने पति को गंदा बुलवा कर व्यूज़ ले रही हो। यही तो काम है तुम्हारा। ऐसे ही तो तुम लोग व्यूज़ लेते हो, तभी तो डॉलर आते हैं तुम लोगों को। और लोग क्या पागल हैं जो अपना समय खर्च करके तुम्हें देखते हैं, अपना डाटा खर्च करके तुम्हें देखते हैं, फिर उनको तुम्हारे ऐसे आंसर सुनने को मिलते हैं कि तुम किसी को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हो। अगर लोगों की भावनाओं के साथ खेलोगी, अगर तुम ये सब अपना दिखाओगी, तो लोगों की भावनाएं तुम्हारे साथ जुड़ेंगी, वो तुम्हारे लिए अच्छा भी सोचेंगे। तुम्हारी गलतियाँ पकड़ेंगे तो ज़रूर तुमको टोकेंगे, तुम अच्छा करोगे तो ज़रूर तुमको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है? तो ये तो बोल ही नहीं सकते। जब तुम अपनी घर की कहानियाँ दिखाओगे तो ये बोलने का हक नहीं रखते कि हम आंसरेबल नहीं हैं, और जहाँ हमें जवाब देना है वहीं देना है। वाईटी से हमें न्याय नहीं लेना। तो अब तक क्या मांग रहे थे वाईटी से? आज तुमको याद आया है कि वाईटी से तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा? अब तक जो तुमने पीछे वीडियो डाले हैं, कचरे के ऊपर बनाकर वीडियो डाले तुमने, वाईटी पर पैसा कमाया, वो क्या था? वो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही थी तुम, लोगों से जो है डॉलर कमा रही थी दिखा दिखा कर ये कहानियाँ, कचरा कीचड़ बोल बोल कर। तब क्यों बना रही थी वीडियो? और जो तुम्हारी वो जाहिला चाची बना रही है अंकुश के परिवार को गालियाँ दे देकर, ये क्या है? यहाँ न्याय नहीं चाहिए तुमको वाईटी पर, तो क्यों जमीला चाची को सारी कहानियाँ बताती हो? वो तो तुम्हें न्याय दिलवाने पर तुली हुई है। मैं तो न्याय दिलवा कर ही वाईटी से हटूंगी अपनी भतीजी को। और अभी पीछे जो तुमने वीडियो बनाए थे कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए सामान इस्तेमाल किया हुआ, वाईटी पर बैठकर बोला था ना, कोर्ट में तो नहीं बोली थी ये बातें। क्यों बोली थी वाईटी पर बैठकर? क्यों लोगों को सुनाई थी वो सारी कहानियाँ? क्यों बेचारी बनकर आई थी कि मुझे, मेरे ऊपर जो है मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, मेरे से दहेज मांगा गया है, और पति के लिए जो भी गंदे गंदे वीडियो तुमने बनाए, गलत बोला, लाइव किए, क्यों बोले? तुम्हें अगर वाईटी से न्याय नहीं चाहिए था, तुम्हें पता है ना यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, क्यों वो सब वीडियो बनाए तुमने? पागल समझती हो लोगों को?
कि लोगों के का डाटा खर्च करवा कर चली जाओगी, समय खर्च करवा कर चली जाओगी और फिर लोगों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दोगी। शर्म नहीं आती है तुमको? सब्सक्राइबर को, अपने ही ट्रू वालों को ऐसे जवाब दे रही हो तुम? क्योंकि हम लोग तो तुमसे क्वेश्चन करते नहीं है, हमें तो तुम्हारी आदत पता है, तुम कैसी हो, तुम क्या करने वाली हो। हम अंकुश नहीं है, हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकती। वो आ जाता है तुम्हारी बातों में, ठीक है, वो अब भी आ जाता है। देखिए आप लोग, आज भी जो उसने अपना वीडियो डाला है ना, उसमें वो ये कह रहा है मेरे ऊपर विश्वास था तभी तो मेरे साथ गाड़ी में बैठ गए आगे की सीट पर। अरे भैया, तेरे अंदर बुद्धि है, थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत बुद्धि। ये तेरे साथ खेल रही है और तू बन रहा है बेवकूफ़। इतना सब अपने परिवार, तेरे परिवार के साथ इतना सब कुछ हो गया, फिर भी समझ नहीं आई ना तुमको? तुम्हारी माँ बहन दोनों की इज्जत की धज्जियाँ सड़क पर लाकर उधेड़ी हैं इस औरत ने, और उधड़वाई हैं विदेशी चैनल को बिठाकर। और ये तुम्हारे साथ गाड़ी की सीट पर आकर क्या आगे क्या बैठ गई? तुम ये सोचने लगे मेरे ऊपर विश्वास था? ये तुम्हारे साथ खेल रही है, समझ गए? और इसी तरह से खेलती रहेगी जब तक तुम इसके साथ बेवकूफ़ बनते रहोगे ना। ये इसी तरह से तुम्हें बेवकूफ़ बनाती रहेगी, ऐसे ही इस्तेमाल करती रहेगी। और क्या सोचते हो कि ये घर बसाने के लिए तुम्हारे साथ राजी है? नहीं, तुम कितने भी अपनी तरफ से एफर्ट लगा लेना, ये औरत तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, और जाएगी भी तो तुम्हारा तगड़ा नुकसान करेगी, ठीक है? ये तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो आप लोग अपनी कहानियाँ दिखाते हो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, वरना हमें किसी के घर में घुसने का शौक़ नहीं है। हमें किसी के घर में घुसने का शौक़ नहीं है। हमने नहीं तुम लोगों के घर में जाकर झांकने गए थे कि तुम लोगों का क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है। क्यों भाई, हम पहले क्यों नहीं बोले थे? जब तुम्हारे पहले लड़ाई झगड़े हुए थे, तुम्हारी माँ के अंकुश की माँ के साथ मारपीट की थी, इन लोगों ने नहीं बताई ये बात। ये परिवार तो छुपाता ही, छोटी वाली का परिवार तो छुपाता ही, क्योंकि इन्होंने गलत किया था उस परिवार के साथ। लेकिन अंकुश ने भी छुपाई ये बातें हम लोगों से, और छुपा कर इतने टाइम तक रखी उसने, नहीं बताई इस परिवार की गलतियाँ कि मेरी माँ तक के साथ कितनी मारपीट करके गए ये लोग। चलिए ठीक है, अंकुश ने इसके साथ शादी की, अंकुश को तो भुगतना ही है उसका फल। माँ किस कर्म का फल भुगत रही है? माँ का कौन सा कर्म खराब था भैया? बेटे की जिद से शादी हुई है ना, बेटे ने जिद करी, इसलिए उस परिवार ने इसको अपने घर की बहू बनाया। तो वो माँ और बहन क्यों भुगत रहे हैं इसकी करनी का फल? ठीक है, अंकुश ने गलती करी, अंकुश ने इसको पत्नी बनाया, तो आज वो फल भुगत रहा है। लेकिन माँ बहन की क्या गलती है? तो मैं तो यही कहूँगी अंकुश, आपकी माँ बहन के साथ जो भी इन लोगों ने किया है सोशल मीडिया पर, आज भी अगर तुम लोग इस बात को भूलने को तैयार हो, वरना तो कोई और होता तो अब तक तो इस केस को रफा दफा कर देता। जो तुझे लेना है, कितना है मेरे पास, क्या है, जो लेना है ले जा, निकल, यही करता। लाइफ में दोबारा आने की उम्मीद ना रखता कि मेरी लाइफ में दोबारा आ जाएगी। ठीक है, बच्चा तो अंकुश का ही है, अंकुश को मिलेगा हक। चलिए जी, मुझे तो गुस्सा आ रहा था इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है, और यही थोड़ी सी बातें मुझे आप लोगों से करनी थी। चलिए, मैं आपसे अगले वीडियो में या लाइव में मिलूँगी आप लोगों से। चलिए बाय।